चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर बच्चे की उम्र 1 साल है और पेरेंट अगर 15 साल प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो ये 75 लाख की पॉलिसी में उन्हें 5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। 15 साल के बाद जब बच्चे की उम्र 19 हो जाएगी तो उस वक्त उन्हें पैसा मिलने का 2 ऑप्शन उनके पास होगा। ऑप्शन नंबर 1, रेगुलर इनकम, जहां पे 75 लाख पॉलिसी के 10% माने कि 7.5 लाख रुपया उस बच्चे को उम्र 19 से लेके 100 एज तक एवरी ईयर गारंटेड और टैक्स फ्री मिलता रहेगा। यहां पे उसकी रिस्क भी की जाएगी, जो कि जब भी कभी लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाए तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया नॉमिनी को भी वापस किया जाएगा। अब इसी पॉलिसी में उसे ऑप्शन 2 मिलता है जिसे कहते हैं फ्लेक्सी ऑप्शन। यह ऑप्शन में जो पैसा उस बच्चे को 19 साल से मिलने वाला है 7.5 लाख रुपया, वो नहीं लेते, अगर वो LIC के पास ही रखता है तो उसे LIC 5.5% क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे सकती है। अगर इस चार्ट में आप देखो तो 19 उम्र में जो 7.5 लाख रुपए उसके पास आ रहा है, ये अगर LIC के पास रखा गया तो 1 साल में उसकी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बन जाता है 41,250 और उसकी टोटल एक्यूमुलेशन वैल्यू बनती है 7,91,000। दूसरे साल फिर 7.5 लाख रुपए आने वाला है। 7,91,000 में 7.5 लाख रुपए अगर हम जोड़ देंगे तो उसके पास टोटल अमाउंट बनती है 15,41,000, जिसके ऊपर 5.5% क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट फिर मिलेगा जो होता है 84,000 रुपीज और उसकी टोटल अमाउंट बनती है 16,26,000। तीसरे साल जो 7.5 लाख रुपए उसे मिलने वाला है उसको जोड़ के उसके पास टोटल अमाउंट बन जाती है 23,76,000 और जिसके ऊपर 5.5% इंटरेस्ट 1,30,000 जमा होता है। इस तरीके से यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कितना बड़ा फायदा इस पॉलिसी में आपको मिल सकता है। अगर आप इस चार्ट के ऊपर गौर करेंगे तो 28 उम्र में मतलब 27 साल के बाद यह पॉलिसी 1 करोड़ रुपए देगी। उसके बाद 7 साल के बाद जब बच्चे की उम्र 35 हो जाएगी तो उसे 2 करोड़ रुपए मिलने वाला है। उसके बाद 5 साल के बाद जब बच्चे की उम्र 40 हो जाएगी तो उसे 3 करोड़ रुपए मिलने वाला है और उसके बाद एवरी 3 इयर्स इस पॉलिसी में 1 करोड़ रुपया जोड़ा जाएगा, जो कि 43 उम्र में 4 करोड़, 46 उम्र में 5 करोड़, 49 एज में 6 करोड़। इस तरीके से एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है जहां पे जरूरत गिरने के ऊपर पॉलिसी होल्डर कभी भी 75% पैसा विड्रॉ कर सकता है। इस चार्ट में देखिए यहां पे दिखाया गया है कि बच्चा अपनी उम्र 30 होते ही 30 उम्र से 90 उम्र तक हर साल 15 लाख रुपए निकाल सकता है और नॉमिनी के लिए 2 करोड़ 85 लाख का प्रावधान किया गया है। इस नेक्स्ट चार्ट में देख सकते हैं अगर वो चाहे तो अपनी उम्र 50 होते ही 50 उम्र से लेके 85 उम्र तक हर साल 50 लाख रुपया गारंटेड और टैक्स फ्री निकाल सकता है और उसके नॉमिनी को दी जाने वाली अमाउंट होगी 1 करोड़ 30 लाख रुपए। इस चार्ट में देख सकते हैं बच्चे की उम्र 20 होते ही उसे 10 लाख रुपया निकाल सकता है, 25 उम्र में 20 लाख, 30 उम्र में 30 लाख, 35 उम्र में 40 लाख। इस तरीके से हर 5 साल के बाद 10-10 लाख रुपया बढ़ता हुआ इनकम वो इसमें से निकाल सकता है, जो कि टोटल बनता है 8 करोड़ रुपया और नॉमिनी को दी जाने वाली अमाउंट है 2 करोड़ 40 लाख रुपया। इस प्लान के सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, ये गारंटेड फॉर लाइफ है। पॉइंट नंबर 2, ये टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 1010D। पॉइंट नंबर 3, यहां पे फ्लेक्सी प्रीमियम ऑप्शन है आपको, जो कि 5 साल से लेकर 16 साल तक आप कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, इसमें 2 ऑप्शंस है कैश विड्रॉल के, एक है रेगुलर और दूसरा है फ्लेक्सी। नंबर 5,
इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी अवेलेबल है। बच्चा अगर ये पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम उसके पेरेंट्स भरने वाले हैं। यहां पे अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो बिना प्रीमियम भरे दिखाया हुआ सारा बेनिफिट बच्चे को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 6, इन्फ्लेशन टेकन केयर, माने कि जितना पैसा महंगाई के हिसाब से उसे लगने वाला है वो उतना विड्रॉ कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, असाइनमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर कोई पेरेंट ये चाहे कि पैसा बच्चे के हाथ में नहीं जाते हुए पेरेंट के हाथ में रहे, पेरेंट का कंट्रोल रहे, तो इस पॉलिसी को बच्चे की उम्र 18 होते ही असाइनमेंट कर सकते हैं, जहां पे रिस्क कवर बच्चे की रहेगी मगर आने वाला बेनिफिट पेरेंट के अकाउंट में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 8, ये कैश असेट प्रॉपर्टी है। अगर कोई प्रॉपर्टी हम लोग बनाते हैं तो उसे ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट ड्यूटी, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी और ट्रांसफर चार्जेस हमें भरने पड़ते हैं। बट ये पॉलिसी में आपको बिना कोई ट्रांसफर फीस या स्टैंप ड्यूटी के ये असेट आप क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 9, LIC पॉलिसी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन हो नहीं सकता। प्रॉपर्टी के ऊपर लिटिगेशन हो सकता है, कोर्ट केस हो सकती है, बट ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं हो सकता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये एक सेफ्टी नेट इन पोर्टफोलियो माना जाता है। मतलब आप जो भी असेट्स क्रिएट कर रहे हो, ये असेट एलोकेशन में एक सेफ्टी नेट का काम करता है। जैसे कि सर्कस में झूले पे झूलने वाले लोग कितने भी स्किल्ड हो, जब तक नीचे नेट नहीं लगेगी तब तक वो आसानी से झूल नहीं सकते। वैसे ही हमारी हर इन्वेस्टमेंट जो है उसे सेफ करने के लिए ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसे सेफ्टी नेट कहा जाता है।